तो आज का हमारा टॉपिक है अनर्व शुल्क एवं परिणाम शुल्क। अब इसको मॉडर्न में गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर मतलब डिओडेनल अल्सर्स के साथ कोरिलेट किया जाता है। अभी दोनों में एक डिफरेंस है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर्स है वो ये पिक में देखो, ये रहा जो स्टमक में होता है, और जो पेप्टिक अल्सर है वो यहाँ डिओडेनम में होता है, और इसीलिए इसको डिओडेनल अल्सर्स भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं तो भोजन की जीर्ण अवस्था में या उससे पूर्व की किसी भी समय में होने वाला शूल अन्नद्रव शूल तथा जीर्ण अवस्था के पश्चात होने वाला शूल परिणाम शूल कहलाता है। अब पेशेंट है, उसने अगर भोजन किया तो भोजन जब पच रहा होता है उस टाइम पे या फिर पचने से पहले अगर शूल होता है मतलब पेन होता है तो उसे अन्नद्रव शूल कहते हैं, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं। और अगर जीर्ण अवस्था के बाद मतलब भोजन पच जाने के बाद अगर पेन हो रहा है तो परिणाम शुल्क कहते हैं या डिओडेनल अल्सर्स कहते हैं। अब इसका निदान देखो, अब इसमें प्योर पित्तज और वातज निदान है सारे, जैसे रुक्ष, तीक्ष्ण, कटु, लवण, शीत, अम्ल आहार का सेवन, और साथ में भोजन का तथा विषमाशन, अत्यधिक भोजन एवं विरुद्ध भोजन, अजीर्ण अवस्था में भोजन करना, अजीर्णाशय, वेग अवरोध, अत्यधिक परिश्रम, अत्यधिक एवं पिष्टमय पदार्थ का सेवन। अब ये सारे इससे क्या हो रहे हैं, ये सारे इससे पित्त और वात प्रकोपित हो रहे हैं। अब इसकी संप्राप्ति चक्र देखो, अब अत्यधिक निदान सेवन होगा सबसे पहले, ठीक है, फिर वात और अग्नि की दृष्टि होगी, फिर अग्नि की दृष्टि हुई, फिर अजीर्ण होगा और अम्ल पित्त होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जब अम्ल पित्त होता है और पेशेंट अगर उसको लंबे समय तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है तो ये आगे चलकर आमाशय और ग्रहणी मतलब स्टमक या फिर डिओडेनल में शोथ मतलब स्वेलिंग उत्पन्न करता है, और फिर आमाशय और ग्रहणी की श्लेष्मिक कला में व्रण करता है। मतलब अब अपने स्टमक के अंदर एक म्यूकोसा लेयर होती है जो अपने स्टमक के मसल्स को एसिड से बचाती है, गैस्ट्रिक एसिड से बचाती है। तो वो जो लेयर है म्यूकोसा लेयर, उसमें व्रण हो जाता है, फिर उसकी वजह से जो एसिड है वो वहाँ पे इरिटेशन करता है, और फिर उससे परिणाम शूल और अन्नद्रव शूल की उत्पत्ति होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, फर्क क्या है दोनों में, क्योंकि जो अन्नद्रव शूल है उसके अल्सर्स यहाँ पर बन रहे हैं स्टमक में, तो जब पेशेंट खाना खाएगा तो खाना खाते टाइम यहाँ पर जब पचना शुरू होगा तब उसको शूल होगा, या फिर पचने से पहले ही खाना जब यहाँ पे आएगा तब शूल होगा, मतलब पेन होगा। और ये होगा अन्नद्रव शूल में। परिणाम शूल में बाद में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे खाना पच जाने के बाद जब ये डिओडेनम में जाएगा तब यहाँ पे डिओडेनल अल्सर्स को वो हिट करेगा। यहाँ पे खाना पच गया, यहाँ पे वो जब हिट करेगा तब परिणाम शुरू होगा, मतलब पच जाने के बाद परिणाम शुरू होगा। अब इसका संप्राप्ति घटक देखो, त्रिदोष मतलब इसमें समान वायु, पाचक पित्त और क्लेदक कफ, ये तीनों का स्थान आमाशय और पक्वाशय गत है। फिर दूसरी इसका अन्न रस है, अन्न व स्त्रोतस की व्याधि है, आमाशय और ग्रहणी इसका अधिष्ठान है, ये संग स्त्रोत दृष्टि इसकी रहेगी। ये आशुकारी व्याधि है, मंद है अग्नि इसमें, और साध्य व्याधि। अब इसके सामान्य लक्षण देखो, परिणाम शुल्क, भोजन के परिणाम काल में तीव्र शुल्क उत्पन्न होना ही सामान्य, ये परिणाम शुल्क का सामान्य लक्षण, मतलब खाना पचने के टाइम पे जो शूल हो रहा है वही इसका सामान्य लक्षण है। अब इसके टाइप से पहले वातज परिणाम शुल्क के लक्षण, अब इसमें जनरली वात के लक्षण आएंगे, जैसे उदर का फूलना, आटोप होना, अरति या कंपन, मल और मूत्र मार्ग में अवरोध होना। फिर पित्त में पित्त के सारे सिम्टम्स आएंगे, जैसे तृष्णा मतलब प्यास लगना, बर्निंग सेंसेशन, बहुत ज्यादा स्वेटिंग, अम्ल लवण और कटु रस से शूल में वृद्धि, मतलब ये पित्तवर्धक रस है ना, तो इससे, और ये पित्तज है तो इसमें गुण मतलब उसके सिम्टम्स में और वृद्धि होगी, और शीत उपचार से शांति होगी क्योंकि पित्त का शमन होगा। कफज में वमन, हल्लास, मोह, कटोतिक रस से शांति मिलेगी। द्वंद्वज और त्रिदोष में मिले जुले लक्षण आएंगे, जो दोष है उनके।
फिर है अन्नद्रव्य शुल्क के लक्षण, ये हो गए परिणाम शुल्क। अभी अन्नद्रव्य शुल्क में क्या हो रहा है, भोजन के जीर्ण होने पर मतलब पचने के बाद या जीर्ण होते टाइम में या जीर्ण होने से पहले किसी भी समय में अगर शूल हो रहा है रैंडमली, तो इसे अन्नद्रव्य शुल्क कहते हैं। अब इसमें पथ्य और अपथ्य से नियम पूर्वक शांत न होना, मतलब आप उसको पथ्य दो या अपथ्य दो, खाना दो या ना दो, शूल बना ही रहेगा, पेन होते ही रहेगा। ये अन्नद्रव्य शुल्क का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है परिणाम शुल्क से। फिर इसमें क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को उल्टी हो जाती है और उसमें पित्त निकलता है दूषित। फिर इसकी साध्य साध्य देखो परिणाम शुल्क की, जो सन्निपातज है परिणाम शुल्क वो असाध्य होता है, और जिसको परिणाम शुल्क हुआ है अगर उसका मास बल और अग्नि नष्ट हो गए हो तो वो असाध्य होते हैं, बाकी सारे परिणाम शुल्क साध्य होते हैं। और अन्नद्रव्य शुल्क है वो सारे अन्नद्रव्य शुल्क साध्य होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।